कुंभ मेला, जो हर 12 साल में एक बार प्रयागराज में आयोजित होता है, न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक अवसर है। इस मेला का महत्व केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि यह मानवता, आस्था और समर्पण का प्रतीक बन चुका है। हर साल इस आयोजन में लाखों लोग आते हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर पवित्र स्नान करने के लिए। हर किसी के मन में एक ही उद्देश्य होता है, आत्मा को शुद्ध करना और भगवान के साथ एकता का अनुभव करना। इस बार भी कुंभ मेला आयोजन पूरे धूमधाम से हो रहा था और लाखों श्रद्धालु संगम तट पर पहुंचे थे। लेकिन इस पवित्र मौके पर एक खतरनाक साजिश भी तैयार हो रही थी। यह एक साजिश थी जिसमें 4 आतंकवादी किसी भी हाल में कुंभ मेला में बड़े पैमाने पर तबाही मचाना चाहते थे। इन आतंकवादियों का उद्देश्य था कि वे भारत सरकार को कमज़ोर महसूस करवा सकें और दुनिया भर में भारतीय सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठा सकें। इन 4 आतंकवादियों में से एक का नाम था आदिल, जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ था। आदिल के साथ 3 और लोग थे, समीर, इमरान और मोहम्मद। वे लंबे समय से इस साजिश को अंजाम देने के लिए योजना बना रहे थे। उनका इरादा था कि वे कुंभ मेला में हुए इस विशाल धार्मिक आयोजन का फायदा उठाकर हजारों श्रद्धालुओं की जान लेंगे और फिर अपने हमले को दुनिया भर में फैलाकर भारत सरकार को झकझोर देंगे। आतंकी योजना के अनुसार उन्हें कुंभ मेला के सबसे भीड़-भाड़ वाले इलाकों में बम विस्फोट करने थे। उनका लक्ष्य था कि इन धमाकों से न केवल बड़ी संख्या में लोग मारे जाएं, बल्कि प्रशासन और सुरक्षा बलों को भी पूरी तरह से असहाय बना दिया जाए। उन्होंने अपनी योजना को इतनी गोपनीय रखा था कि किसी को भी शक नहीं हुआ। लेकिन एक साधु, जो कुंभ मेला के दौरान अपनी साधना में लीन था, इस साजिश को जानने में कामयाब हो गया। साधु का नाम था महेश बाबा। वह पहले भी कई बार कुंभ मेले में आ चुके थे और यहाँ के वातावरण को पूरी श्रद्धा से महसूस करते थे। महेश बाबा का मानना था कि इस धरती पर जितनी भी बुराइयां हैं, उनका अंत सिर्फ सही मार्गदर्शन से ही हो सकता है। वह पिछले कई दिनों से कुंभ मेला की तैयारी को ध्यान से देख रहे थे। एक दिन जब वह ध्यान में बैठकर गंगा के किनारे तट पर साधना कर रहे थे, तभी उन्होंने पास से आती कुछ आवाज़ों पर ध्यान दिया। वह जानते थे कि यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं, लेकिन यह आवाज़ें बहुत ही अलग तरह की थीं। साधु ने अपनी आध्यात्मिक संवेदनाओं से महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने ध्यानपूर्वक उस दिशा में जाना जहाँ से आवाज़ें आ रही थीं। कुछ ही देर बाद उन्होंने देखा कि 4 संदिग्ध लोग आपस में बात कर रहे थे। उनकी बातचीत में वह सब कुछ था जो साधु को सतर्क करने के लिए काफ़ी था। आतंकवादी आपस में योजना बना रहे थे कि वे किस जगह बम विस्फोट करेंगे और कैसे भीड़ में घुसकर पुलिस की पकड़ से बचने की कोशिश करेंगे। महेश बाबा का दिल एक बार फिर से धड़कने लगा। यह वह क्षण था जब उसने सोचा कि अगर उसने इस जानकारी को समय रहते प्रशासन तक नहीं पहुंचाया, तो बड़ी संख्या में निर्दोष लोग जान गंवा सकते थे। उन्होंने बिना देर किए अपने मोबाइल फ़ोन से पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन किया। पुलिस को सूचना मिलते ही प्रशासन सक्रिय हो गया। कुंभ मेला के लिए पहले से ही सुरक्षा कड़ी थी, लेकिन अब पुलिस को पूरी तरह से सजग और चौकस होना था। पुलिस कमिश्नर ने तुरंत एक बैठक बुलाई और सभी सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया। खुफिया एजेंसियों को भी सक्रिय किया गया और सुरक्षा बलों को हर एक संदिग्ध इलाके में भेजा गया। आतंकवादियों के पास अब बहुत कम समय था और पुलिस उन्हें जल्द ही पकड़ने वाली थी। लेकिन आतंकवादी समझते थे कि उनकी योजना अभी भी सफल हो सकती है। वे कुंभ मेला में भीड़-भाड़ में छिपकर अपने प्लान को अंजाम देने की फिराक में थे। उन्होंने तय किया था कि वे श्रद्धालुओं के बीच बम छोड़कर वहां से भाग जाएंगे। आतंकी यह नहीं जानते थे कि पुलिस ने उनका पीछा शुरू कर दिया था। पुलिस ने उन्हें ट्रैक किया और शहर के विभिन्न हिस्सों में उनके हर कदम की निगरानी शुरू कर दी थी। ये कार्रवाई इतनी तेज थी कि आतंकवादी घबराए हुए थे, लेकिन वे पीछे हटने के बजाय अपने हमले को अंजाम देने पर अड़े हुए थे। कुछ ही घंटों में पुलिस ने आतंकवादियों को घेर लिया। यह घेराबंदी इतनी प्रभावी थी कि आतंकवादी अब भागने के लिए कोई रास्ता नहीं देख पा रहे थे। पुलिस ने उन्हें आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया, लेकिन आतंकवादी अपनी योजना को अंजाम देने के लिए तैयार थे।
उन्होंने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस और आतंकवादियों के बीच तीव्र मुठभेड़ शुरू हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने अपने ऑपरेशन को इतनी सटीकता से चलाया कि आतंकवादियों को कोई मौका नहीं मिला। पुलिस की कार्रवाई में अत्यधिक सावधानी बरती गई ताकि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को नुकसान न हो, लेकिन आतंकवादी अपने मंसूबों को अंजाम देने में जुटे हुए थे। कुछ समय बाद पुलिस ने आतंकवादियों को मार गिराया, मुठभेड़ खत्म हुई और कुंभ मेला में शांति लौट आई। ये घटना पूरे देश के लिए एक बड़ी सीख थी कि कड़ी सुरक्षा, तत्परता और एक जागरूक नागरिक की मदद से किसी भी आतंकी साजिश को नाकाम किया जा सकता है। महेश बाबा, जिन्होंने समय रहते पुलिस को सूचना दी, उस दिन को अपने जीवन के सबसे अहम पल के रूप में याद करेंगे। उन्होंने बिना किसी लालच के सिर्फ मानवता और समाज की रक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाई थी। कुंभ मेला फिर से अपने पूरे यौवन में लौट आया था और श्रद्धालु शांति से अपने धार्मिक कर्तव्यों को निभा रहे थे। पुलिस और प्रशासन की सजगता ने एक बड़ी तबाही को टाल दिया था और यह साबित कर दिया कि अगर सही वक्त पर सही कदम उठाया जाए तो किसी भी संकट से निपटा जा सकता है।